ये है हसनैन उर्दू मीडिया। قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, उनका दावा थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। उम्मत मोहम्मद के पास मानो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा। आसमान को सूरज से, चांद से, सितारों से मुज़य्यन किया, जमीन को शराब से, हजरात से आरास्ता व पैरास्ता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को उस जात के लिए तैयार किया जिसे हम आवाम का हबीब कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते न ये आसमान होता, न ये जमीन होती, न ये कायनात होती, न ये हवाएं होती, न ये फिजाएं होती, दुनिया की कोई चीज वजूद में ना आती। दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया। आदम अलैहिस्सलाम व सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम व सलाम आए, हूद अलैहिस्सलाम व सलाम आए, लूत अलैहिस्सलाम व सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम व सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम व सलाम आए। तमाम के तमाम अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी नबी से ये नहीं कहा या आदम अलैहिस्सलाम व सलाम, या नूह अलैहिस्सलाम व सलाम, या हूद अलैहिस्सलाम व सलाम, या सालेह अलैहिस्सलाम व सलाम, या शुआइब अलैहिस्सलाम व सलाम, या मूसा अलैहिस्सलाम व सलाम, या ईसा अलैहिस्सलाम व सलाम। मैंने ये कायनात तेरे लिए पैदा किया है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहाजिर करके फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे नूर नजर, अगर तू ना होता, न ये आसमान होता, न ये जमीन होती, न ये कायनात होती, न ये चांद होता, न ये सूरज होता, न ये आफताब होता, न ये बेताब होता, न ये सितारे होते, न ये पहाड़ होता, न ये दरख्तें होते, न ये धरती होती, न ये हवाएं होती, न ये फिजाएं होती। ए मेरे महबूब, ए मेरे नूर नजर, मैंने ये कायनात तेरे लिए बनाई है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया किराम ने भी दुआ की है और कहा है, ए मेरे परवरदिगार, मुझसे मेरी नबूवत को ले ले, लेकिन मेरी तखलीक और मेरी पैदाइश इसी नबी की उम्मत में फरमा। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है और आप लोगों के लिए भी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमाया। अगर से ये उम्मत सबसे पहले आई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल पर मुश्तमिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के लिए एक आइडियल और एक उसवा बनाया गया, जैसा कि कुरान इशारा करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, ख्वाह वो मशरिक़ का रहने वाला हो या मग़रिब का, ख्वाह वो शिमाल का रहने वाला हो जुनूब का, ख्वाह वो हिंदू हो या ब्राह्मण, ख्वाह वो सिख हो या ईसाई, ख्वाह वो यहूद हो या ईसाई, ख्वाह वो कुछ भी हो, तमाम के तमाम लोगों के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाना हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करो, अगर पीना हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करो, अगर सोना हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सो, अगर जागना हो तो
करे चलो। अगर कपड़ा पहनना हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कपड़ा पहनो। अगर फिक्र बनानी हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र बनाओ। तुमने फिक्र बना ली है चिराने की, तुमने फिक्र बना ली मर्दों की जो कि इस्लाम का कट्टर दुश्मन है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हम फिक्र बनाए, चेहरा बनाए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हमारे आइडियल है। हमने उनको छोड़कर किस वादी में डाल दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को तमाम दावतों में सबसे ज्यादा दावत अखलाक की दावत दी है। पूरी उम्मत को बताया ए देखो इस्लाम में सबसे अजीब चीज अखलाक है। तुमने अगर अखलाक अपना लिया तो तुम जन्नती हो जाओगे। तुमने अगर किरदार आलिम अपना लिया तो तुम जन्नती हो जाओगे। तुमने अगर किसी को खुश रखा तो तुम जन्नती हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करके दिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया, दीन को फैलाया अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा और आप में से हर एक से कहूंगा कि हमारे अखलाक कहाँ चले गए। हमने नमाज कायम की, हमने रोजा रखा, हमने हज किया, लेकिन हमारी जात दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है। हमारी इबादत किस काम की है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी को बुरा नहीं कहा था। आदम उन्हीं की उम्मती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक को बुलंद नहीं किया था। क्या नहीं सुना गुड़िया का वाकया? मोहम्मद आलम साहब को दावत देता हूँ, मौसूम तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खून की रोशनाई से तहरीर थी, खून की रोशनाई से तहरीर थी, वक्त की लूह पर दास्ताने वफा। खून की रोशनाई से तहरीर थी, वक्त की लूह पर दास्ताने वफा। नूर के खंजर से उसको मिटाया गया, नूर के खंजर से उसको मिटाया गया। अब सबूत वफा किस तरह लाए, कितने अरबाब हिम्मत ने इनके लिए, क्या कितने अरबाब हिम्मत ने इनके लिए बढ़ के मैदान में जान भी हार दिए। कि कितने अरबाब हिम्मत ने इनके लिए बढ़ के मैदान में जान भी हार दे। अब भी इनकी निगाहों में है बदज़ली, अब भी इनको वफा की सनद चाहिए। मोहतरम हज़रात और सामने कराम, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान तारीख इंसानी के इंतहाई दुश्वार गुजार दौर से गुजर रहे हैं। मसाइब और मुश्किलात के तूफाने बिला खैज में घिरे हुए हैं। आलम मसाइब ने हर तरफ से अदा कर रखा है। एक तरफ इस्लाम और इस्लामी आसार और रिवायत को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है, तो दूसरी तरफ मदारिस इस्लामिया का पूरा ढांचा बातिल के शिकंजे में है। पूरे मुल्क में मदारिस पर जबरदस्त यलगार हो रही है।
और आलमी सतह पर दीनी इदारों के खिलाफ ज़हर अफशानी की जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि फिरका परस्त तंजीम का कोई अहम लीडर मदारिस इस्लामिया के खिलाफ हर्जा सराय न करता हो। कभी इन इदारों को कौमी धारों से मुनहरिफ बताया जाता है तो कभी इन्हें रजात पसंदी का ताना दिया जाता है। एक तरफ मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम थोपा जा रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें नापसंदीदा अनासिर की आमदगाह बताया जा रहा है। आज मदारिस के मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस ठहराया जा रहा है तो कल होकर इन्हीं इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जाता है। दिया है कि मदारिस के खिलाफ फिरका परस्त दिया है कि मदारिस के खिलाफ फिरका परस्त ताकतें खुलकर सामने आ गई है। अब बातिल सर चढ़कर बोलने लगा और तआसुब सीनों से निकलकर सड़कों पर आ चुका है। आरएसएस ने आज पूरे मुल्क में तआसुब नात का जाल बिछा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे माहौल में नफरत और अदावत का बीज बो दिया है और बजरंग दल जैसी फाशद तंजीम आलमी सतह पर मदारिस इस्लामिया की किरदार कुशी में सरगर्म अमल है। इंतहा पसंद गैर मुस्लिमों की नजर में मदारिस इस्लामिया का वजूद मुल्क की दाखिली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दीनी इदारों की सरगर्मियां हिंदुस्तान के तकद्दुम और तरक्की में हाइल है। जबकि हकीकत यह है वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद मदारिस के सपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी है। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है, सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़ किरदार साजी है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हुआ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव दी है तो दीदार सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो लहजे में असर भी देना। मुहतरम सामाईन, हज़रत बादरदीन, आज के इस पुरबहार बज़्म में मैं जिस मौजू के मुताल्लिक़ कुछ बोलना चाहता हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामाईन, जब इस्लाम वाला की चोटी से फैलना शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में पहरे बैठा दिए गए, कांटे बिछा दिए गए, तपती हुई जमीन में सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मगर हर की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरत संसार नबी मुहर्रम का महीना है, मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरे कौम को ललकारा, ऐ गद्दार अरबो, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे हैं, वो आज हमारे दिलों वो इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे उसके मरने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, उनको झुटलाया जा रहा है, उनको ठुकराया जा रहा है। इसलिए अरब के बहादुरों, अब पूरी कुव्वत और ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमको मक्का से सलील और खाल होकर निकलना पड़ेगा। मुहतरम सामाईन, अबू जहल की तकरीर ने पूरे कौम को गरमा दिया, तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बहुत देर बाद एक होमनाक तदबीर पेश की गई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों को बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम और कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचा एक अहदनामा लिखकर खाना काबा के दीवारों पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने को किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शुआबा की तालीम में बंद कर दिया गया। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म होने लगे। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए हज इकराम से पाबंदी हटा ली गई।
छाती से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। इन्हीं चंद बातों में मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। यूं तो कुछ बात अधूरी सी कही है मैंने, यूं तो कुछ बात अधूरी सी कही है मैंने, अगर अमल हो जाए तो मुकम्मल है बयान मेरा।